आज है 13 सितंबर, फ्राइडे, वीक का लास्ट डे। आज मैं फिर हाजिर हूँ गोल्ड स्पोर्ट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे आज गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ निकल के आ रहा है, हम सेलिंग जोन और बाय जोन कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फ्राइडे 13 सितंबर को हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास आज कोई ख़ास डेटा अवेलेबल नहीं है। शाम 6 बजे एक हमारे पास लो इम्पैक्ट है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो शाम 7:30 पे यूएस सेशन में हमारे पास दो डेटा है, दोनों मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो हमने देखा कि वीक के लास्ट डे हमारे पास कोई ख़ास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम देखें तो प्रीवियस डे मार्केट में हमारे पास जो 6 बजे का डेटा था, उस डेटे में मार्केट ने हाई वॉल्यूम के साथ जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, गोल्ड का प्रीवियस जो हाई था 2530 2531 के आसपास, उसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखें तो डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की है मार्केट ने। और नेक्स्ट जो कैंडल है दोस्तों वो भी अभी तक फिलहाल गिरी है, बट ये डेली चार्ट है, इसकी क्लोजिंग देखे बिना हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या है। हम यहाँ एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट R2 डेली चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस 2 के आसपास मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, और 2568 2569 के आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 2 इसी जोन के आसपास से मार्केट धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। और हम देखें कि R3 रेजिस्टेंस 3 हमारा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग क्या निकल के आ रहा है, तो वो 2633 2634 के आसपास ऑलमोस्ट ये निकल के आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस 3 एरिया डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आज इस जोन को ब्रेक करके और अपसाइड की तरफ जा सकता है। मार्केट को अगर इस जोन को ब्रेक करना है 2570 के आसपास का एरिया को, तो मार्केट को टेक्निकली डाउन आना पड़ेगा। और कहाँ तक डाउन आना पड़ेगा आप देखें तो जो हमारा प्रीवियस हाई था 2530 के आसपास का, कि मार्केट इस जोन में आके और अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। यह गोल्ड स्पोर्ट का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर के चार्ट में हम देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस 3 जोन के भी ऊपर है। मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक किया है। और हम देखें कि हमारे पास जो कैंडल फॉर्म हो रही है दोस्तों, अभी इसकी क्लोजिंग होने में 2 घंटे बाकी हैं, हम कोई डिसीजन ले नहीं सकते। बट अगर एक ये बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, शूटिंग स्टार टाइप की बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन आ सकता है। कहाँ तक डाउन आ सकता है, तो हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट है, जो हमारा रजिस्टर था, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट बन गया है 2555 के आसपास का एरिया, 2555 2554 का एरिया। और अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करता है तो हमारे पास फिर 2550 के आसपास का एरिया भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इसको डिस्कस करेंगे हमारे 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में कि हम कहाँ से बाय और कहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, और आपको 4 आवर की इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2600 के भी ऊपर है, तो हमें हर डीप से बाय लेना है। और अगर ये बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो हमें सेलिंग में बैठना है। और कहाँ तक बैठना है, जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है 2550 के आसपास का एरिया, 2554 2555 के आसपास का एरिया। और अगर मार्केट इस जोन को भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट 2540 से 2550 का सपोर्ट एरिया है। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर में भी हम दोस्तों देखें तो मार्केट R3 जोन के ऊपर है, 2556 2557 का जो हमारा R3 एरिया था, रेजिस्टेंस 3 जोन था, मार्केट ने उस जोन को भी ब्रेक किया और मार्केट ने 2568 2568 का हाई बनाया। और आप देखें तो मार्केट में एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, पर इसमें शेडो छुड़ी हुई है। टेक्निकली तो मार्केट को डाउन आना चाहिए और कम से कम फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट है 2554 2555 के आसपास के एरिया में मार्केट को आना चाहिए। पर मार्केट का ट्रेंड दोस्तों स्टिल बुलिश है। आप कोई भी ट्रेड ओपन करें तो कंफर्मेशन के साथ करें और स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। प्रीवियस डे आप देखेंगे
तो मार्केट ने 2520 के आसपास जो हमारा कल का सेलिंग एरिया था, आप देखें कि मार्केट ने उसी जोन को सपोर्ट बनाया 2522 2520 के आसपास के एरिया को सपोर्ट बना के, और आप देखें कि अपसाइड की तरफ एक बड़ी मूवमेंट दी है दोस्तों। आप देखें कि 2522 से 2568 के आसपास मार्केट ने मूवमेंट दी है ऑलमोस्ट। अगर हम देखें तो मार्केट में कितनी मूवमेंट आई है वो हम देखें कि $45 मार्केट अप हुआ है। एक बड़ी मूवमेंट होती है दोस्तों। तो कोई भी ट्रेड आप ओपन करें, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। तो चलिए आप चलते हैं आज के हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे। ये है गोल्ड स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में हम देखें तो आज का हमारा सेलिंग जोन है 2568 से 2572। वो क्यों मैंने ड्रॉ किया है वो आप देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे ऑल टाइम हाई बनाया 2568, और ये आप 15 मिनट के ट्रेडिंग सेटअप में देखें तो हमारा रेजिस्टेंस 2 है। एक इंडिकेटर हमने यूज़ किया यहाँ पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारा एक ये रेजिस्टेंस 2 भी है, और मार्केट अगर इस जोन में आता है तो हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऐसे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हर डीप से आप बाय लेने की कोशिश करें। अच्छा, मार्केट इस जोन में आता है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड देख सकते हैं, और कहाँ तक देख सकते हैं हम देखें तो 2554 से 2555 ये हमारा आज का टर्निंग पॉइंट है, और हमारा एक ये सपोर्ट एरिया भी है आप देखें। और अगर मार्केट इस जोन को भी दोस्तों ब्रेक करता है तो हमारा फिर स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 2542 से 2544। तो चलिए समझते हैं आज का ट्रेडिंग सेटअप। तो देखें कि मार्केट R1 रजिस्टेंस 1 से धीरे धीरे अपसाइड की तरफ बढ़ रहा है। तो हम देखें कि अगर मार्केट इस जोन में आपको नज़र आता है 2568 से 2572 के एरिया में, तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और सेकंड ट्रेडिंग सेटअप हम चलें तो मार्केट अगर दोस्तों इस जोन को ब्रेक करता है, जैसे हमारा ये 2554 2555 का एरिया है, मार्केट इस जोन को ब्रेक करके डाउन आता है तो हम रीटेस्ट का वेट करें। फिर हमारा जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 2542 से 2544 का एरिया, मार्केट इस जोन में भी आ सकता है, और आप यहां से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। आज है फ्राइडे, प्रीवियस डे आप देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट $45 की मूवमेंट दी अपसाइड की तरफ। एक बड़ी मूवमेंट होती है दोस्तों। तो कोई भी ट्रेड आप ओपन करें, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा रेजिस्टेंस 3 जो निकल के आ रहा है वो 2630 के आसपास का एरिया है। तो पॉसिबल है कि मार्केट धीरे धीरे उस जोन में भी जा सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड ओपन करें, स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। तो ये था आज का हमारा ट्रेडिंग सेटअप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रीवियस डे की भी मेरी वीडियो आपने देखी होगी। तो जो हमारा सेलिंग जोन था 2520 2522 के आसपास का एरिया, मार्केट में स्कैल्पिंग के लिए वहाँ से हमें ट्रेड तो मिल गए, बट यूएस सेशन में हम देखें तो मार्केट ने उस जोन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और उसी जोन को रीटेस्ट किया 2520 2522 के एरिया में, और वहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो इसी तरह की डेली बेसिस की एनालिसिस की वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रेस्पेक्ट भी करता है। आप वहाँ से अच्छे ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।